जब डीके शिव कुमार कल कर्नाटका भवन पहुंचे, कल पहुंचे थे परसों उनके साथ परसों उनके भाई जब भी तुम भी थे, बताता हूँ। हाँ जब परसों पहुंचे उसकी तब क्या हुआ, तो वो आए मैं अपनी एक गाड़ी, चीज बोल दूं इसमें, हाँ जब डीके शिव कुमार कर्नाटका भवन पहुंचे तो मैंने विजुअल में देखा कि दोनों धुरंधर जो है एक साथ थे उसी जगह पे। अच्छा। अरे हाँ हाँ अरे दोनों एक दूसरे मैंने क्या के किया साथ उसमें? तालमेल बना रहे थे, मैंने क्या क्या बात किया धुरंधर की तरह। मैंने क्या किया उसमें, जब डीके शिव जो कुमार की फुटबॉल में गाड़ी पासिंग खेलते हैं लोग, जैसी रुक जा, अभी राहुल की बारी है। हाँ तो Sorry, तो जब डीके शिव कुमार जब वहां पर पहुंचे तो वो अपनी गाड़ी से उतरे, मैं उनके बराबर में ही खड़ा था उनके, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे, जाहिर है वो चले जा रहे थे, तो मैंने ऐसे उनके कान मतलब सवाल पूछा उनसे, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मे क्रांति, मे क्रांति मतलब, क्योंकि बार बार बात हो रही है नवंबर क्रांति, दिसंबर क्रांति, अगस्त क्रांति, यानी बदलाव होगा, क्योंकि 6 महीने ये डिले हो गया, 2.5 साल का फॉर्मूला था ना, हाँ। उसके बाद से हर महीने एक तारीख आती थी कि हाँ। क्रांति होगी, तो मैंने उनको बोला मे क्रांति, वो घूमे मेरी तरफ, मुस्कुराए, नमस्ते करे, चले गए। ये पहला हिंट। हाँ। 10 बजे के आसपास मैंने मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई राज्यसभा की मीटिंग नहीं है, ये यहाँ पर फाइनल कॉल लिया जाएगा सिद्धरामैया का। उन्होंने ये नहीं बोला कि बदलेंगे, ये बोला कि सिद्धरामैया को लेकर फाइनल कॉल लिया जाएगा, क्या करना है। ये दूसरा हिंट। तकरीबन 3 बजे के आसपास मुझको 2 या 3 बजे के आसपास मेरे को एक सोर्स ने बताया कि राहुल गांधी नाउ मीटिंग 1-to-1 विद सिद्धरामैया। ये मेरे लिए मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था, हाँ। कि हाँ भाई बदलाव हो रहा है। फिर भी वो सोर्स नहीं था हमारे पास जैसा उनके पास था, जो हमें कह दे कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, आप चलाइए। तो मेरे कहने मतलब जो तुम बोला ना, हिंट तो बहुत सारे मिल रहे हैं, हाँ। लेकिन एक सही कॉन्फर्मेशन जो में। चाहिए इतनी बड़ी खबर चलाने के लिए, उसके बिना आप नहीं चला सकते। क्योंकि आपकी खबर की मशीन को चलाने के लिए हथौड़ा कितनी जोर से वहां हाँ। पर लगना चाहिए, कितनी बार लगना चाहिए और कहाँ पे लगना चाहिए, ये मुश्किल होता है ये देखना। डीके शिव कुमार से कान में बात कर रहे थे, हाँ, मैं हाँ, ठीक तो पीछे उन्हीं की गाड़ी में पीछे भाई। बैठे उनके भाई। भाई आए हुए थे, डीके सुरेश। मैंने उनको पकड़ लिया, अब सारा कैमरा जो है देखा, फोकस हो गया। ये पासिंग खेल रहे हैं, इसने बॉल उधर कर दी, उसने बॉल उधर कर ये दी। चाह रहा था कि ये एक्सक्लूसिव ना करे, ये कर ले। हाँ, ये फिर क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं। चाह रहा था कि ये एक्सक्लूसिव ना करे, मैं करूँ। फिर हुआ क्या? तो हुआ ये कि डीके शिव कुमार जो है जैसे ही उतरे, सब फोकस राहुल अपना उनसे खबर नहीं कर, मैंने डीके सुरेश को कहा बनेंगे क्या, डू यू वांट हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर? सर और वो डीके सुरेश मेरे को डीके शिव कुमार की तरफ उनसे भैया से पूछो, बात उनसे, करो। भैया से आपकी क्या इच्छा है, डू यू वांट हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर, डू यू वांट हिम? मैं उनके ऊपर लगा हुआ था कि क्या पता राहुल की जगह मुझे एक्सक्लूसिव नहीं, उसके पीछे फिर जो मिला ये तुझे? नहीं कुछ बोले नहीं। अगली बार मैं आऊंगा बीजेपी फिर, ठीक है। इसके पीछे की एक कहानी है, ये जो बता रहे हैं डीके सुरेश की, कि डीके सुरेश काफी रायता बिखेर चुके थे। ओह, और उसका नुकसान जब कांग्रेस की सरकार आई थी और जब तय होना था कि सिद्धरामैया होंगे या डीके शिव कुमार होंगे, तो डीके सुरेश के ने मीडिया में इतने बयान दिए कि सारी मीडिया के बयान जो है उससे पार्टी आलाकमान और पूरी जो कलह शुरू हो गई, तो पार्टी आलाकमान हो गया नाराज डीके शिव कुमार से, कि अग्रेशन दिखा रहे। इसलिए आप देखिए कि डीके शिव कुमार के इस बारी पूरे हाव भाव ही बदले हुए हैं। वो बोल रहे हैं ना, ये नमस्ते उनका परमानेंट हो गया। जब मैंने ये खबर फोड़ी, मतलब जैसे ही रणदीप ने बोला स्टॉप स्पेकुलेशन और वो चले गए 2 लाइन की पीसी करके केसी साहब, तभी हमने ये खबर फोड़ी। देख रहे हैं डीके शिव कुमार बाहर से अंदर से निकल रहे, तो डीके साहब से पीसी के बाद पहला सवाल ये था, आप बनेंगे ना ये मुख्यमंत्री? और डीके भी सोच रहे हैं कि खबर तो कुछ और बताइए, ये का तो ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल फेस में एक्सप्रेशन नहीं, ऐसे बिल्कुल जो स्ट्रेट फेस। अरे डीके साहब सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे, अलग अलग तरीके से 6-8 बारी हमने सवाल पूछा, फिर आखिरी में जब वो कुछ नहीं बोल रहे, हमने कहा अच्छा विक्ट्री साइन दिखा दीजिए। तो कहता तो मतलब कि नमस्ते, उन्होंने नमस्ते दिखाया, खरगे साहब ने नमस्ते दिखाया था सुबह 2 बार सुबह 2 बारी खरगे साहब ने नमस्ते दिखाया, क्योंकि हम लोग ने खरगे साहब का किया टीटी एक्सक्लूसिव, एजेंसी भी थी पर सवाल कर रहे थे हम लोग खरगे साहब से। तो मुझे किसी ने बोला अगर आप कर्नाटक पे रोकेंगी खरगे साहब को तो वो नहीं रुकेंगे, तो पूछते हैं उनसे महंगाई पर, क्योंकि वो हमारे एक रिपोर्टर उन्होंने बोला महंगाई पे रुक जाओ। हमने कहा ये अच्छा आइडिया, तो पहला सवाल तो महंगाई पे दिया। जैसे ही कर्नाटक पे पूछा उनसे, सर कर्नाटक में बवाल हो रहा है, सर बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्या होने वाला?
तो अपना आखिरी बारी पूछ लिया, अरे सर आप कर्नाटक जाएंगे कि नहीं? सोच रहा हूँ बड़ी बदमाश है भाई, कुछ भी। पर लेकिन वो उसमें भी तुम डॉट नमस्ते। कनेक्ट नहीं कर पाई। वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का नमस्ते हो गया है। ये संजय जी बिल्कुल सही है। हाँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि नमस्ते हो रहा है, अब वेट लेकिन करो। पर ये सवाल ऐश्वर्या से बनता है, क्योंकि डीके की कहानी मैं एक और बताऊंगी, सोनिया गांधी वाली। उससे पहले कि कोई ये बात चल रही है कांग्रेस में कि डीके बहुत बड़ा सरदर्द बीजेपी के लिए कर्नाटक में बन सकता ऐश्वर्या मैं बताओ, इसका जो एक- बीजेपी एनआसिन खा रही है? है। हाँ, बीजेपी जो है वो कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट को लेके अभी देखिए, अभी फिलहाल में ही 4 स्टेट के तो आ गए। कर्नाटका में भी बीजेपी को स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस करना है। अभी है नहीं क्या? अभी है, लेकिन अब चेंज होने का टाइम आ गया है। तो हमें लग रहा था कि दिल्ली का हो गया, बाकी स्टेट्स का हो गया, तो हो सकता है कर्नाटका का भी नाम आ जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो समीकरण वहाँ बदला है, सिद्धारमैया की जगह अब जो डीके शिव कुमार बनेंगे, तो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी उसी हिसाब से अब चुना जाएगा, जो कि डीके शिव कुमार क्योंकि सीएम है तो उनके अच्छा। ऊपर कर सकें। और कहीं ना कहीं पुराने नेताओं को ये भी लग रहा है कि भाई अब एक नई तरीके से टैकल करने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कर दिया है कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, 1-to-1 मीटिंग और ये करके और बदल के। सबको लग रहा था कि ये नहीं होगा, इतना इजीली नहीं होगा। तो बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी कर्नाटका में चेंज करेगी। तो हमने Young, देखा है ना dynamic, कि मध्य प्रदेश energetic। में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में सरकार ही चली गई थी, सिंधिया जी ने रिवोल्ट कर दिया, सरकार चली गई थी। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का जो युद्ध है वो सबके सामने शायद आजकल ठीक हो गया है। नहीं, मैं नहीं, विराम, आप- युद्ध विराम लगा हुआ उनका भी वही है तो कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? हाँ, होश में तो आए। लेकिन पता नहीं होश में है या नीम बेहोश है, ये भी पता नहीं, वहाँ राजस्थान में आप सचिन पायलट साहब को जो है बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसकी सुगबुगाहट है। Reporters off air.